जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक ही व्लॉग्स में। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है हमारा शाम से। शाम से भी क्या 8 बजे हैं और दिन है आज बृहस्पतिवार। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ दाल, मूंग मसूर की दाल मैं बना रही हूँ और साथ में बनाऊँगी रोटी। तो ठंड में गरम गरम दाल और रोटी भी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल धो के कुकर में डाल दी थी और उसमें हल्दी नमक और मिर्चें डाल के सिर्फ मैं उबाल लेती हूँ और उसके बाद लगाऊंगी तड़का। तो यहाँ पे आटा भी छान लेती हूँ साथ के साथ में, और आटा भी गूँथ के रख दूँगी। जब तक दाल होएगी तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ। और ये व्लॉग मेरा बन रहा है फिर आज 4 दिन के बाद। तो यहाँ पे मैंने आटा छान लिया है और फ्रिज में पड़ी थी एक गाजर। मैंने सोचा ख़राब होने से अच्छा घिस के मैं इसे भी आटे में गूँथ ले। तो बस गाजर धो के मैंने यहाँ पे काट लिया था आगे पीछे का, और मैं इसको सीधा परात में ही घिस रही थी, लेकिन हाथ में रखे रखे घिसा नहीं जा रहा था। तो मैंने थाली ली और थाली में घिस के मैं फिर आटे में इसको मिला लूँगी। तो गाजर के मैं पराठे तो नहीं, रोटी ही बनाने वाली हूँ, और रोटी भी बहुत टेस्टी बनेंगी इसकी, करारी करारी सी रोटी। और यहाँ पे देखो गाजर घिसते घिसते ही कुकर में भी सीटी आ गई है। ये दाल बहुत जल्दी से बन जाती है मूंग मसूर की। कुकर में भी एक सीटी आ गई है और 2 सीटी मुझे लगानी है बस। और गाजर भी घिस गई है मेरी। अच्छे से आटे में मिक्स करके मैं इसे गूँथ लूँगी। और आटे में नमक आरती ने डाल ही दिया था, और साथ के साथ ये थाली और मैं ये घिया कस भी धो के रख देती हूँ। तो बर्तन मैं हाथ के हाथ धोती रहती हूँ, एक एक ही इकट्ठे नहीं करती हूँ। और इससे पहले भी चाय के 1-2 बर्तन थे, वो भी मैंने धो दिए थे रसोई में आने से पहले। जब मैं दाल वाल धो रही थी तभी मैंने बर्तन भी धो दिए थे। तो बस गाजर मैंने अच्छे से पहले आटे में मिला ली है, क्योंकि गाजर में भी पानी होता है। पहले अच्छे से आटे में, सूखे आटे में गाजर मिला लिया, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूँथ रही हूँ यहाँ पे। और अगर हमें इसके आटे के पराठे बनाने होते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा मसाला भी साथ के साथ ही डाल लो, बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। लेकिन मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी, और करारी करारी सी रोटी गाजर के आटे की बहुत ही अच्छी लगेंगी दाल के साथ में। तो आटा मेरा गूँथ गया है। अच्छे से आटे को घुसे मार के गूँथ के और थोड़ी देर रख देती हूँ रेस्ट करने के लिए। और देख लेती हूँ दाल खोल के, कुकर की दाल भी हो गई है मेरी, सीटी लग गई थी 2। और यहाँ पे बस कुकर की गैस निकाल के मैं एक बार देख लेती हूँ कि दाल हुई है या नहीं। और ज़्यादा घुटी घुटी तो खैर दाल अच्छी नहीं लगती है घर में किसी को भी, तो थोड़ी खड़ी खड़ी सी दाल मैं बनाऊँगी ये। और देखिए दाल हमारी एकदम परफेक्ट बन के हो गई है तैयार। बस दाल में लगाऊँगी हींग जीरे का तड़का। और दाल मैं सरसों के तेल से ही दाल में तड़का लगाऊंगी, और घी को अगर गेरना है तो ऊपर से गेरूंगी, घी से तड़का नहीं लगाऊंगी मैं यहाँ पे। और साबुत मिर्चें मैंने तोड़ ली हैं। ये तेल गरम अच्छे से करके तब मैंने उसमें मिर्चें डाली हैं, जीरा डाला और हींग डाली है। सिर्फ इतना ही मैं तड़का लगाऊंगी इसी चीज़ से, और बहुत टेस्टी दाल हमारी सिंपल सी बन के तैयार होती है। बस तड़का कुकर में डाल दिया है सीधा, और 2 मिनट 1 सेकंड के लिए मतलब मैंने उसे उसी बर्तन से उसे ढक दिया था कुकर को। अब बस दाल को खाली कर लिया है मैंने कुकर भगोने में ही, और कुकर भी साथ के साथ धो दूंगी मैं। तो बर्तन बस इसी तरह से एक एक करके धोती रहती हूँ, इकट्ठे नहीं करती हूँ। तो तड़का लगाया था मैंने, आरती से बोला कि गेट खोल दो, थोड़ा सा धस हो रही है जो बाहर हो जाएगी, वरना बंद घर में सारे में धस धस हो गई थी। तो आरती ने गेट वेट खोले हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी। और आज रिकॉर्ड आरती ही कर रही थी, मैंने स्टैंड पे नहीं लगाया कैमरा, आरती से ही मैं रिकॉर्ड करवा रही थी कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो। और कुकर भी मैंने धो दिया है यहाँ पे, और साथ में अब आटा भी देख लेते हैं। आटे को भी रेस्ट करे हुए हो गए हैं 5 मिनट, अच्छे से आटा भी सॉफ्ट हो गया है। अब बनानी शुरू कर देंगे अपनी रोटियाँ। और रोटियाँ इस आटे की सही में बहुत टेस्टी करारी करारी सी बनी थी। तो बस गैस जला दी है मैंने तवे की, और यहाँ पे लोइयाँ तोड़ के सारी लोइयाँ बना ली हैं अपनी। और रोटियाँ फटाफट से बेल के सेकना शुरू करेंगे। और जितनी रोटियाँ चाहिए उतनी मैंने लोइयाँ तोड़ ली हैं अपनी, और बाकी आटा मैं उठा के रख दूँगी, वो सुबह काम आ जाएगा।
तो बस रोटी भी मिल गई है। अभी तवा गरम नहीं हुआ था तो मैंने सोचा पहले आटा भी रख देती हूँ। और बस तवा गरम हो गया, रोटी डाल दी है सेकने के लिए मैंने। और रोटी सेकते सेकते आरती को लग गई थी भूख। मैंने कहा कि दाल और गरम गरम दाल से गरम गरम रोटी करारी अच्छी लगेंगी। तो आरती बोली कि मैं तो खा ही लेती हूँ साथ के साथ ही, मुझे दे दो मम्मी खाना। तो बस आरती को मैंने दे दिया था करके रोटी बनते ही। और सारी रोटी मैं इसी तरह से सेक लूँगी। और ये गाजर की रोटी है ना, इसमें बीच बीच में गाजर आ जाती है, तो जैसे कोई रोटी तो फूल जाती है और कोई रोटी रह जाती है। जैसे कि मेरी पहली रोटी नहीं फूली है और दूसरी रोटी अच्छे से फूल गई है। तो इस तरह से गाजर वाली रोटी जो भी कुछ बीच में अगर होता है ना मोटा मोटा, तो रोटी कोई कोई तो फूल जाती है, कोई नहीं फूलती। तो बस सारी रोटी मैं इसी तरह से सेक लूँगी। और बहुत टेस्टी रोटी लगी थी ये, करारी करारी। ऐसी सेम आटे के पराठे भी सेक सकते हैं, पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। बस आरती को लग गई थी भूख और मैंने कहा था आरती की प्लेट लगा के आरती को तो दे देती हूँ खाना खाने के लिए, और मैं बाकी अपना यहाँ का रसोई का काम कर लूँगी सारा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कोई कोई रोटी तो फूल रही है और कोई कोई रोटी नहीं फूल रही है। तो इसी तरह से रोटियां सारी बनके कर हो जाएंगी मेरी तैयार। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आरती की प्लेट। दाल कर दी है मैंने गरम गरम, दाल में डाल दूंगी थोड़ा सा घी, घी वो मना ही कर रही थी। और साथ में रख दी है रोटी। और उसका मन था कि दाल रोटी के साथ पापड़ भी खाएंगे, तो यहाँ पे मैं पहले पापड़ भी सेक दूंगी, साथ के साथ ही उसको एक एक उसको सेक के दे दूंगी और साथ के साथ ही अपने लिए भी सेक के रख लूँगी। तो सिका होएगा तो खा लेंगे साथ में। और दाल रोटी के साथ पापड़ टेस्टी ही लगता है। तो बस ये आरती को सेक के दे दूंगी मैं पहले, और उसके बाद रोटियां भी मेरी सिक गई हैं, 2-3 रोटी रही हैं बस, वो भी सेक के मैं गैस स्लिप भी साफ़ कर दूंगी और अपना किचन का सारा काम ख़त्म कर दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस पापड़ आरती को सेक के दे दिया है, रोटी भी हो गई थी तो रोटी भी सेक दे रही हूँ। और आरती ने एक रोटी एक्स्ट्रा ही खाई, दाल उसे बहुत टेस्टी लगी। और गरम गरम खाना जब खाओ तो एक रोटी एक्स्ट्रा ही खाई जाती है, गरम खाना तो खाने का बात ही कुछ और है। तो बस यहाँ पे आरती ने तो खा ही लिया है खाना, उसको मैं पापड़ भी और एक रोटी भी दे रही हूँ। और बस अपना काम यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगी। और रोटियाँ सारी सिक गई हैं, रोटियाँ रख दी हैं मैंने कैस्ट्रॉल में। और अपने लिए पापड़ भी सेक लिया है, अपने और खुशी के पापा के लिए भी। और बस यहाँ पे गैस लिप भी साफ़ करके, और जो मेरे दो एक बर्तन है बस, सिर्फ परात और तवई है, बाकी तो मैं साथ के साथ धोती ही जा रही हूँ। तो ये भी मैं साफ़ कर दूंगी। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर भी किया करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको मेरी वीडियो आजकल मिलती है लेट, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। और बस घर का भी तो मैंने देख ही लिया है, थोड़ा बहुत तो फाइनल हो ही गया है। और बस फाइनल पूरा जब समझो, अभी किया है हमने लोन के लिए अप्लाई। यदि लोन पास हो जाएगा तो उसके बाद घर का भी फाइनल हो ही जाएगा। तो घर जब लगेगा कि हमारा पूरा काम हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी उस टाइम वीडियो में। बस यहाँ पे मेरे किचन का सारा काम हो गया था, बस खाली तवा परात था और बेलन था, उसे भी मैं साफ़ कर दूंगी और किचन को कर दूंगी मैं अच्छे से क्लीन। तो बस हो गया है किचन का सारा काम। और अभी घड़ी में 9 बजे हैं, और बस खुशी के पापा और राहुल भी आ ही जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। और तब तक थोड़ी रोटियां गर्म ही रहेंगी, ज़्यादा ठंडी तो नहीं। और इस व्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। और बस आपको व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।